दोस्तों, ज्ञान और अध्यात्म चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मिलकर प्राचीन ग्रंथ योग वशिष्ठ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस ग्रंथ के वैराग्य प्रकरण के प्रथम सर्ग में हमने सुतीक्ष्ण और अगस्ती, कारुण्य और अग्निवेश्य, सुरुचि तथा देवदूत और अरिष्टनेमी एवं वाल्मीकि के संवाद और ऋषियों के शाप के कारण भगवान श्री हरि का श्री रामचंद्र जी के अवतरण को सुना। दूसरे सर्ग में इस शास्त्र के अधिकारी का निरूपण, रामायण के अनुशीलन की महिमा, भरद्वाज को ब्रह्मा जी का वरदान तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से वाल्मीकि का भरद्वाज को संसार दुख से छुटकारा पाने के निमित्त उपदेश देने के लिए प्रवृत्त होने को सुना। तीसरी सर्ग में जीवन मुक्त के स्वरूप पर विचार, जगत के मिथ्यात्व तथा द्विविध वासना का निरूपण तथा भगवान श्री राम की तीर्थ यात्रा का वर्णन सुना। अब वैराग्य प्रकरण के सर्ग 4 में तीर्थ यात्रा से लौटे हुए श्री राम की दिनचर्या एवं पिता के घर में निवास, राजा दशरथ के यहाँ विश्वामित्र का आगमन और राजा द्वारा उनका सत्कार करने का वर्णन सुनेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, जब श्रीमान रामचंद्र नगर को लौटे उस समय उनका स्वागत करते हुए पूर्वासी जन उनके ऊपर राशि राशि पुष्प बिखेरने लगे। उस अवस्था में जैसे इंद्रपुत्र जयंत अपने स्वर्गीय भवन में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने अपने महल में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर रघुनाथ जी ने पहले पिता को प्रणाम किया, फिर क्रमशः कुलगुरु वशिष्ठ जी को, बड़े बंधु बांधवों को, ब्राह्मणों को तथा कुल के बड़े बूढ़े लोगों को मस्तक झुकाया। फिर सुहृदों, बंधुओं, पिता तथा ब्राह्मण समुदाय ने श्री राम को बारंबार हृदय से लगाया और श्री राम ने भी उनके प्रति अभिवादन एवं प्रिय भाषण आदि यथोचित आचार व्यवहार का निर्वाह किया। उस समय श्री रघुनाथ जी आनंदोल्लास से फूले नहीं समाते थे। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के शुभागमन के उपलक्ष्य में लगातार 8 दिनों तक आनंदोत्सव मनाया गया। उस समय हर्ष से मतवाली जनता के द्वारा सुखपूर्वक किए गए गीतवाद्य आदि का मधुर कोलाहल सब ओर व्याप्त हो गया था। तब से श्री रघुनाथ जी विभिन्न देशों में प्रचलित नाना प्रकार के रहन सहन का जहाँ तहाँ वर्णन करते हुए घर में ही सुखपूर्वक रहने लगे। श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान आदि के पश्चात विधि पूर्वक संध्या वंदन करके राजसभा में बैठे हुए अपने इंद्रतुल्य तेजस्वी पिता महाराज दशरथ का दर्शन किया करते थे। वहां एक पहर तक वशिष्ठ आदि के साथ बैठकर आदर पूर्वक ज्ञान भरी कथा वार्ता सुना करते थे। भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा से लौटने पर श्री रघुनाथ जी प्रायः ऐसी ही दिनचर्या को अपनाकर पिता के घर में सुखपूर्वक रहते थे। निष्पाप भरद्वाज, श्री रामचंद्र जी की प्रत्येक चेष्टा राजोचित व्यवहार के कारण बड़ी मनोहर प्रतीत होती थी। वह सत्पुरुषों के चित्त में चंद्रमा की चांदनी के समान आह्लाद उत्पन्न करती थी। सभी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे तथा वह अमृतरस के समान मधुर, सुंदर एवं कोमल होती थी। ऐसी ही चेष्टा के द्वारा वे दिन व्यतीत करते थे। भरद्वाज, तदंतर जब श्री रघुनाथ जी की अवस्था 16 वर्ष से कुछ ही कम थी, शत्रुघ्न और लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी का निरंतर अनुसरण करते थे। भरत सुखपूर्वक अपने नाना के यहाँ विराज रहे थे। महाराज दशरथ इस सारी पृथ्वी का यथोचित रूप से पालन कर रहे थे तथा वे महाप्राज्ञ नरेश प्रतिदिन मंत्रियों के साथ बैठकर अपने पुत्रों के विवाह के लिए भी परामर्श करने लगे थे। उन्हीं दिनों तीर्थ यात्रा पूरी करके अपने घर में रहते हुए श्री राम दिन पर दिन कृश होने लगे। भरद्वाज, महाराज दशरथ श्री राम से बारंबार स्नेहयुक्त मधुर वाणी में पूछते, बेटा, तुम्हारे मन में कैसी बड़ी भारी चिंता पैदा हो गई है? वे उत्तर देते, पिताजी, मुझे कोई कष्ट नहीं है। इतना ही कहकर कमलनयन श्री राम पिताजी की गोद में चुपचाप बैठ जाते थे। तदंतर एक दिन राजा दशरथ ने समस्त कार्यों का ज्ञान रखने वाले वक्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, श्री राम क्यों खिन्न हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर वशिष्ठ मुनि ने कुछ सोचकर राजा से कहा, श्रीमन महाराज, इसमें कुछ कारण है, किंतु इसके लिए आपके मन में दुख नहीं होना चाहिए।
इसी समय महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नरेश दशरथ से मिलने के लिए वहां आए। शेष अगले अंक में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो योग और अध्यात्म चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे कि यह प्राचीन ज्ञान आमजन तक पहुंच सके। और हाँ, इस विषय में किसी भी प्रश्न या सुझाव के लिए कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहे। आपका दिन शुभ हो।